हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे वह है रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रथम इकाई का अनुमापन प्रविधि, जिसको कि प्रमापन प्रविधि भी कहा जाता है और अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं स्केलिंग टेक्निक। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रमापन का क्या आशय है, उसकी कौन कौन सी समस्याएं हैं, किन विधियों के द्वारा प्रमापन किया जाता है। तो आप जैसे कि जानते हैं कि किसी भी विज्ञान का महत्व उसके द्वारा जो निर्मित, प्रमाणित और विश्वसनीय सिद्धांतों पर आधारित होता है, और इस सिद्धांतों की जो प्रामाणिकता और विश्वसनीयता होती है वह विज्ञान द्वारा एकत्रित किए गए तथ्यों के आधार पर होता है। और इसके लिए एक सुनिश्चित माप का होना आवश्यक है। अगर आज हम जितने भी प्रकार के विज्ञान है उस पर यदि हम दृष्टि डालें तो सभी विज्ञानों के पास तथ्यों, आंकड़ों, घटनाओं को मापने की पूर्णता क्षमता होती है, पर सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत इसका कुछ अभाव पाया जाता है। यदि हम किसी सिद्धांतों की विश्वसनीयता या प्रामाणिकता की बात यदि हम कहते हैं, तो यदि वह उसके पास एक प्रमाप हो तो वह और अधिक वैज्ञानिक माना जाता है। तो प्रमापन क्या है? प्रमापन का आशय जानने से पहले हमको प्रमाप का अर्थ जानना आवश्यक है। सरल भाषा में प्रमाप जो होता है एक प्रकार का मापक यंत्र है, जिससे कि वस्तु, घटनाओं की विशेषताओं को मापने में काम में लाया जाता है। उसी को ही हम प्रमाप, पैमाना या स्केल कहते हैं। जैसे कि उष्णता यानी गर्मी जो होती है, ताप जो होता है, उसको थर्मामीटर से नापा जाता है। ऊंचाई होती है उसको इंच से नापा जाता है। और जो भार होता है ना, जो वजन होता है उसको किलोग्राम से नापा जाता है। तो ये सारे उपकरण क्या कहलाते हैं? प्रमाप कहलाते हैं। तो प्रमाप का आशय होता है एक मापक यंत्र, ठीक है। जैसे कि स्केल को भी हम क्या कहते हैं? प्रमाप कहते हैं। तो प्रमापन का आशय क्या है? प्रमापन यानी वैज्ञानिक अध्ययन में जो वस्तु है या घटनाएं हैं उसकी विशेषताओं को मापना आवश्यक होता है, और इस माप के अभाव में हम तथ्यों का जो परस्पर कार्य कारण का जो संबंध होता है उसका अध्ययन नहीं कर पाते। यदि हमारे पास कोई उपकरण मौजूद हो जिसके द्वारा हम कार्य कारण के प्रभाव को, उसकी विशेषताओं को मापने में यदि हम सक्षम हैं, तो हमारा जो सिद्धांत होगा वो विश्वसनीय माना जाएगा। जैसे कि घड़ी की में जो 1 से लेकर के जो 12 जो संख्या होती है वो घंटों को मापने के काम में आती है, और बाकी जो संख्या होती है वो जो मिनट और सेकंड को मापने के काम में आती है, जो 1 से 60 तक की होती है। तो इस प्रकार हम उन सुइयों की स्थिति के द्वारा हम उसको क्या करते हैं? मापते हैं। तो निष्कर्ष तौर पर हम यही कह सकते हैं कि प्रमापन एक ऐसा व्यवस्थित और क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अंकों में लिख करके किसी भी वस्तु, घटनाओं, उसकी विशेषताओं को मापने में उसका प्रयोग करते हैं। सीधे साधे शब्दों में प्रमापन यही कहलाएगा। डॉक्टर RN मुखर्जी ने इसको परिभाषित करते हुए क्या कहा कि अनुमापन का तात्पर्य पैमाइश की उस विधि से है जिसके द्वारा गुणात्मक तथा अमूर्त सामाजिक तथ्यों या घटनाओं का गणनात्मक स्वरूप दिया जाता है ना। कि जो भी हमारे पास अमूर्त जो तथ्य हैं, जो घटनाएं हैं, उनको गणनात्मक स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रमापन का प्रयोग किया जाता है। प्रमापन वैज्ञानिक अध्ययन में इसका प्रयोग किया जाता है, पर प्रमापन की अपनी कुछ बहुत सारी समस्याएं होती है जिसको मैं सरसरी तौर पर आपको बताना चाहूंगी। जैसे सबसे पहली जो समस्या होती है क्रम निर्माण की समस्या। पैमाना जब हम निर्मित करते हैं, सबसे पहली जो समस्या आती वह है कि जिस घटना को हम मापना चाह रहे हैं क्या वह मापने योग्य है। नाप उन्हीं चीजों का हो सकता है जिनमें किसी न किसी प्रकार के कंटिन्यूम यानी अनुक्रम को ढूंढने में हम सफल होते हैं।
अगर मान लो उसमें कोई असंबद्ध यदि कोई मद है तो उसको यदि हम मापते हैं तो फिर हमारे पास जो क्रम है उसमें अस्पष्टता आ जाएगी, उसमें समस्या आ जाएगी। तो इसलिए हम पहली जो समस्या होती है कि जब हम प्रमापन तैयार करें तो अच्छी तरह से उससे संबंधित साहित्यों का, उस विषय से संबंधित दक्ष लोगों का साक्षात्कार ले और एक अच्छा प्रमाप निर्माण हम करें, तभी वह एक अच्छा प्रमाप तैयार होगा और तभी हम उसके द्वारा वस्तु या घटनाओं को बेहतर ढंग से माप सकते। दूसरी जो समस्या आती है वो होती है विश्वसनीयता की समस्या। यानी एक प्रमाप तभी विश्वसनीय माना जाएगा जब उसका बार बार प्रयोग करने पर भी उसका हर बार परिणाम वही आए, तभी हम उसको विश्वसनीय प्रमाप कह सकते हैं। जैसे एक धातु है ना, जब धातु गर्म है, वो सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, लंबा हो रहा है, उस समय यदि हम उसको मापते हैं तो उसका सही एक्चुअल प्रमाप हमको प्राप्त नहीं होगा, है ना। हर बार वो अलग अलग क्या देगा, उसका प्रमाप अलग अलग आएगा, उसका मापन अलग अलग आएगा। तो उसी प्रकार यदि एक अच्छा प्रमाप वही है जो भिन्न भिन्न समयों में समान परिस्थितियों में प्रयोग करने पर भी वो कैसा परिणाम दे, समान परिणाम दे। यदि हमको उसकी कुछ विश्वसनीयता पर यदि कोई संशय है तो यहाँ पर 3 प्रकार की विधियां हैं जिसके द्वारा हम उसकी विश्वसनीयता की जांच कर सकते हैं, जिसको कि परीक्षा पुनः परीक्षा विधि, बहुरूपी विधि, आधी बाट विधि के नाम से जाता है। इसके अंतर्गत परीक्षा पुनः परीक्षा विधि के अंतर्गत एक ही जनसंख्या के पर एक पैमाने को 2 बार लागू किया जाता है और यदि उससे प्राप्त परिणामों की आपस में तुलना कर ली जाती है। अगर दोनों के परिणाम समान आते हैं तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो प्रमाप है वो कैसा है, विश्वसनीय है। उसी प्रकार बहुरूपी विधि में भी प्रमापन को के 2 स्वरूप तैयार कर लिए जाते हैं और जिनमें एक दूसरे से वो समानांतर माना जाता है। और यदि उन दोनों पर प्रयुक्त करने पर यदि परिणाम की तुलना कर ली जाती है और यदि दोनों में परिणाम एक जैसा आए, दोनों रूपों में परिणाम एक जैसा आए, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा प्रमाप कैसा है, विश्वसनीय है। फिर आता है आधी बाट विधि, जिसमें कि हम जो सैंपल है जो उसको 2 भागों में बांट करके हम उसमें प्रमाप का प्रयोग कर लेते हैं और जब दोनों द्वारा जो प्राप्त परिणाम है उसमें यदि सहसंबंध पाया जाए तो हम ये मान लेंगे कि हमारा प्रमाप जो कैसा है, विश्वसनीय है। तो ये हो गया विश्वसनीयता की जांच की ये 3 विधियां। अब आता है कि प्रमाणिकता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वैलिडिटी। एक उत्तम प्रमाप का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि जब प्रमाप का प्रयोग किया जाए या प्रमाप का निर्माण किया जाए तो वास्तव में वह वही मापता हो जिसको मापने के लिए वह दावा करता है। यदि हम किसी प्रमाप का प्रयोग दूरी मापने के लिए कर रहे हैं तो वह दूरी को मापने के लिए पूर्णतः क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, तभी हम उस प्रमाप को प्रमाणिक मान सकते हैं, नहीं तो वह प्रमाप हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकता। तो प्रमाणिकता की भी जांच करने के लिए कुछ विधियां हैं, जैसे तार्किक वैधता। तार्किक वैधता जो सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाती है, यानी हम इस प्रमाप में तर्क व सामान्य ज्ञान के आधार पर उस प्रमाप की प्रमाणिकता की हम क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, है ना। या फिर जो हमारे अनुसंधानकर्ता होते हैं उनके अर्जित अनुभव के आधार पर भी हम उसकी वैधता की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। दूसरा जो विधि है वो है जूरी ओपिनियन, यानी पंचों की राय। प्रामाणिकता ज्ञात करने के लिए हम कुछ लोगों का एक पैनल है, उस पैनल के सामने उस तैयार प्रमाप को रख देते हैं, फिर वो जो जूरी होती है, वह जो पंच होते हैं, वो उसमें राय मांग लिया जाता है। यदि वो सही मानते हैं तो वो प्रमाप सही माना जाएगा, अगर वो गलत मान दे तो फिर वो प्रमाप हम प्रमाणिक नहीं मान सकते। तीसरा आता है परिचित समूह, यानी परिचित समूह का आशय है जो प्रमाप हमने तैयार किया है उस प्रमाप को ऐसे लोगों के ऊपर हम लागू करें जिसको हम जानते हैं और हम जब उसके ऊपर वो प्रमाप इस्तेमाल करते तो हमको मालूम है कि उसका कैसा रिजल्ट आएगा। जैसे कि एक व्यक्ति जो चर्च में जाता है, हम मालूम है ये धार्मिक प्रवृत्ति का, पर दूसरा जो चर्च में नहीं जाता वो अधार्मिक प्रवृत्ति का है। तो यदि हम प्रमाप उसके ऊपर प्रयोग करते हैं तो हमको मालूम है कि वह चर्च नहीं जाता है, तो उसमें क्या है, धार्मिक सहिष्णुता या धर्म का भाव नहीं है।
तो यदि वो वही रिजल्ट देता है तो इसका मतलब यह है कि यह प्रामाणिक हमारा सही है और इसको हम अन्य लोगों पर क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। और प्रामाणिकता की जांच की एक और अंतिम विधि है, वह है स्वतंत्र मापदंड। आप अपने आप में पूर्ण सक्षम है कि आप उन लक्षणों और विशेषताओं के आधार पर, उनके दिए गए परिणामों के आधार पर आप उन प्रमाणों की वैध या अवैधता की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो यह हो गया प्रामाणिकता की समस्या का हम कैसे निदान कर सकते हैं। फिर आता है मदों का भारण, है ना। प्रमापन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है कि गुणात्मक जो विशेषताएं होती है उसको हमको संख्यात्मक विशेषताओं में परिवर्तित करना होता है। चूंकि सामाजिक घटनाओं को हम तोल नहीं सकते, इसके कारण पैमाना को निर्माण करने में बहुत सारी कठिनाइयां होती है। हम ये नहीं जान पाते कि जो आइटम है उसका वेटेज क्या हो सकता है ना, क्योंकि हर मद का जो भारण होता है वो अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से मदों के भारण की समस्या भी प्रमाप के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या मानी जाती है। फिर आता है मदों की प्रकृति। सभी जो आइटम्स होते हैं, जो मद होते हैं, उन मदों की प्रकृति में की भी अलग अलग होते हैं, है ना। कि जैसे कि एक कागज पेंसिल का जो प्रयोग होता है उसको वैध उपकरण नहीं कहा सकता, क्योंकि इसके स्थान पर यदि हम अप्रत्यक्ष प्रविधि के यदि उपयोग का सुझाव देते हैं, जैसे कि प्रक्षेपण विधि से यह अपेक्षा की जाती है कि सूचना दाता जो होता है जब वो प्रत्युत्तर दे उसकी भावनाएं काफी अनुरूप होगी, या अन्य प्रविधियों की तुलना में यह पक्षपात या अभिनीति की मात्रा भी काफी क्या होती है, कम होती है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो मद है, हमारे जो आइटम है, उनके नेचर अलग अलग होते हैं, वो एक प्रकृति का नहीं होता। जैसे आप पानी को नाप रहे हैं तो पानी की प्रकृति कभी भी बदलेगी नहीं, पर सामाजिक विज्ञान में जो भी हम प्रमाप जिसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं उनकी प्रकृति सबकी कैसी है, अलग अलग होती है। इसलिए भी हमको जो प्रमाप का निर्माण जब हम करते हैं तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण समस्या होती है। फिर आती है इकाई की समानता। जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे लिए सभी इकाई एक जैसे नहीं होती है, कोई उच्च होता है, कोई निम्न होता है, कोई बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है। तो इस प्रकार उस ऐसे गुणात्मक लक्षण में संख्यात्मक परिवर्तन करना ऐसा बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि सभी इकाइयां कैसी होती हैं, अलग अलग होती। तो ये है कि जब हम प्रमाप का निर्माण करते हैं तो हमारे सामने क्या क्या समस्याएं आती है, और इन सारी समस्याओं को ध्यान में रख करके हमको उत्तम प्रकृति का प्रमाप निर्माण करना चाहिए। अब बात आती है कि एक उत्तम प्रमाप क्या होता है, एक अच्छा प्रमाप क्या होता है। तो प्रमाप की अपनी कुछ विशेषताएं होती। सबसे पहला विश्वसनीय। जो भी प्रमाप आप प्रयोग करें उसमें विश्वसनीय होना चाहिए। जिसको नापने के लिए हम प्रमाप बनाए वो वही चीज को क्या कर सके, मापे। उसकी विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा उसकी रिलायबिलिटी यानी प्रामाणिकता। मैंने अभी आपको बताया कि आप सामाजिक घटनाओं को मापना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसकी विशेषताओं में बहुत अंतर पाया जाता है। तो हमको इसकी प्रामाणिकता की भी हमको क्या होनी चाहिए, एक अच्छा प्रमाप में प्रामाणिकता का होना भी आवश्यक है। वो बहुत सरल हो, बहुत कठिन प्रमाप नहीं होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा प्रमाप नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको हम इस्तेमाल करने में बहुत ही असक्षम महसूस करेंगे। तो प्रमाप बहुत सरल होना चाहिए, व्यापक भी होना चाहिए। एक अच्छा प्रमाप वही है जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्कृति क्षेत्रों में सभी जगह पे उसका क्या किया जा सके, प्रयोग में लाया जा सके। फिर है व्यवहारिक, यानी प्रमाप को यदि हम निर्मित करते हैं तो देखने में तो वो बहुत अच्छा लगता है सैद्धांतिक रूप में, पर जब हम उसको व्यवहारिक रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तो वह बहुत कठिन जान पड़ता है। तो वह व्यवहारिक भी होना बहुत आवश्यक है। फिर आता है उचित भारण, यानी प्रमाप के लिए जो विषय है वो विषय का जब हम चयन करें, उसमें जो मद हमारे पास होते हैं, जो वेटेज हमारे पास होते हैं, उनका भी समान महत्व उसमें दिखाई देना चाहिए। अगर प्रमाप में लिए गए मदों में असमानता है तो जो भी हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे उसमें विसंगतियां होंगी, तो ऐसे समय में हम उसको उत्तम प्रमाप नहीं कह सकते। तो ये हो गया प्रमाप की कुछ समस्याएं। रही बात कि मैंने जैसे पूर्व में ही कहा कि विज्ञान में बहुत सारे मापक यंत्र मौजूद हैं जो कि एक एक्यूरेट मापते हैं किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, पर सामाजिक विज्ञान में प्रमाप का बहुत अधिक कमी पाया जाता है। और जो प्रमाप है भी वो सही रिजल्ट देंगे कि नहीं, इस पर भी हमको संशय होता है।
तो सामाजिक विज्ञान में अनुमापन करना क्यों कठिन होता है, इसके लिए कुछ बिंदु है जिसकी यहाँ पर मैं आपको चर्चा करना चाहूंगी। क्योंकि सामाजिक घटनाएं क्या होती है, अमूर्त होती हैं। जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जो विज्ञान में जो घटनाएं होती हैं वो हमको दिखाई देता है, पर समाज के अंदर जो चल रहा होता है, भीतर भीतर अंतर्द्वंद जो चल रहा होता है वो हमको दिखाई नहीं देती। तो सामाजिक घटनाएं कैसी होती है, अमूर्त होती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें गुम्फित होती हैं, बहुत सारे अंतर्मन की भावनाएं जो होती है वो परिलक्षित नहीं होती हैं। फिर आता है सामाजिक घटनाएं हमेशा बदलती रहती हैं। आज हम जैसा देख रहे हैं वो विदिन अ सेकेंड, 1 मिनट में उसमें जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। तो सामाजिक घटनाएं बहुत ही क्या होती है, परिवर्तनशीलता होती है। उसी प्रकार सामाजिक घटनाओं में असमानता भी पाई जाती है। सभी समाज जो होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं, है ना, उनमें बहुत सारे विसंगतियां, बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि एक समाज के भीतर बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो बहुत उन्नत कर गए, पर बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो अभी भी उसी स्थिति पे हैं। तो सामाजिक घटनाओं में बहुत ज्यादा क्या पाई जाती है, असमानता, क्योंकि सबकी संस्कृति, परंपराएं, मूल्य क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इनमें क्या पाई जाती, असमानता। फिर आता है सामाजिक घटनाएं बहुत जटिल होती है। जी हाँ, सामाजिक घटनाएं इतनी अधिक जटिल होती हैं कि बाह्य तौर पर जैसा हमको दिखाई दे रहा है वो आंतरिक तौर पर वैसा का वैसा हो, ये जरूरी नहीं है। सामाजिक घटनाओं में जैसे जैसे हम उसके गहराई में जाते हैं, हम ये पाते हैं कि हमको जैसा दिख रहा था वो वैसा नहीं है। तो सामाजिक घटनाएं बहुत अधिक क्या है, जटिल है। उसी प्रकार सार्वभौमिक माप का अभाव, जैसे कि मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, ये ऐसे मापक यंत्र हैं जिसको हम कहीं भी लेकर के जाएं वो वही मापेगा जो मापने के लिए उसको निर्मित किया गया है। पर सामाजिक विज्ञान में जो माप हम बनाते हैं वो जरूरी नहीं है कि हम उस माप का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में करें और दूसरे स्टेट में भी करने पर वो वही रिजल्ट दे, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि हमारे पास सार्वभौमिक माप नहीं है। हमारे माप समय, परिस्थितियां के अंतर्गत, जलवायु के आधार पर वो क्या हो जाती है, अलग उसका परिणाम हमको दिखलाई देता है। दूसरा, सामाजिक विज्ञान के पास एक प्रयोगशाला का अभाव। विज्ञान में हम किसी भी चीज के अध्ययन के लिए एक प्रयोगशाला के भीतर बैठ जाते हैं, किन्हीं भी चीजों को आपस में हम माप लेते हैं, पर सामाजिक विज्ञान में इस प्रकार की प्रयोगशाला का पूर्णतः क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। फिर आता है अनुमापन के कौन कौन से कार्य होते हैं। अनुमापन जो घटनाओं का अनुभविक अध्ययन एवं वर्णन करता है, तथ्यों को सांख्यिकी के विश्लेषण योग्य बनाता है, जिनके द्वारा हम जिन तथ्यों को हम परस्पर कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करते हैं उनको हम उन गुणात्मक तथ्यों को हम संख्यात्मक तथ्यों के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो इस प्रकार से तथ्य सांख्यिकी के विश्लेषण योग्य बनते हैं। इसके द्वारा हम प्राक कल्पना और सिद्धांत निर्माण में भी हमारे लिए सहायक होते हैं, है ना। तुलना का एक उत्तम प्रकरण माना जाता है। तो इन सारे दृष्टि से अनुमापन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया, एक महत्वपूर्ण जो भाग जो है वो अनुसंधान के लिए माना जाता है। पर जैसा मैंने पूर्व में ही कहा कि सामाजिक विज्ञान के पास एक उत्तम प्रमाप का होना बहुत जटिल काम होता है, क्योंकि मैंने पूर्व में कहा कि सामाजिक जो घटनाएं हैं उनमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारी बदलाव उसमें देखे जाते हैं। तो एक ही प्रमाप का एक जगह पर इस्तेमाल किया जाए और दूसरे जगह पर इस्तेमाल करने पर वही परिणाम आए, जरूरी नहीं है। फिर भी अनुसंधान कार्य में प्रमापन का बहुत अधिक महत्व होता है।